हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे एक लाइन चैनल हुई थी, तेरा होना ना होना क्यों एक सा लगता है। मैं डेली की तरह अपने जॉब पर जा रही थी। सडनली मुझे ये लाइन चैनल हुई और कंटिन्यूस ये मेरे माइंड में थी। जब मैं अपने वर्क प्लेस पर पहुंची तो इस लाइन को देख के मैंने आगे की 3 लाइन यानी आगे का इस पोइट्री को कंप्लीट करने का मैंने ट्राई किया और यू वॉन्ट बिलीव कि ये कंप्लीट हो गई। मैंने कभी कोई पोइट्री नहीं लिखी, कभी कोई शायरी वायरी नहीं लिखी, मतलब मुझे पढ़ने का कभी शौक़ था, बट आज जो चीज़ हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो मैं इसे पूरा पढ़ती हूँ और ये है ना स्पेशली डीएफ्स के लिए है, यानी ये डीएफ्स की सोल से एक आवाज़ निकल रही है उनके डीएम के लिए जो अपने डीएम से डिटैच्ड है। ओके, वो उनसे डिटैच्ड है, वो उनसे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत पीसफुल हैं, आप एक कंप्लीट होलनेस फील कर रही हैं आप में। आपकी दोनों एनर्जीज़ आपको बहुत बैलेंस फील हो रही है, आपके एक्शंस आपको बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ठीक है, आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, आपके अंदर एक ग्रेस, एक पावर, एक कहते हैं ना कि एक आपने खुद अपने अंदर चेंजेस फील किया है। तो ये जो भी है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। मैं खुद आज सुबह से बहुत लाइट और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में हूँ और कहीं ना एक कहते हैं ना डीएफ्स के अंदर है ना एक भावना जागी है। अनकंडीशनल लव में तो ऑलरेडी वो थी, मगर जो एक भावना जागी है ना कि उन्हें अगर कोई ब्लॉकेज थी, यानी अगर उनके डीएम से भी उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उन्हें घोस्ट किया है या कुछ भी ऐसा लग रहा था, बहुत माइनर चीज़ें भी थी उनके मन में, तो आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ किए। एक कलेक्टिव में एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। तो मैं ये पोइट्री पूरी पढ़ती हूँ, प्लीज़ आप लोग देखें कि यह आपसे कितनी कनेक्ट होती है, आपके मन में कितना स्पेस बना पाती है ये, ठीक है। ये डीएफ की तरफ से उनके डीएम के लिए है, ठीक है, जो खुद के लिए एक मतलब एक कंप्लीट एनर्जी में है, एक पीसफुल एनर्जी में है। तेरा होना ना होना क्यों एक सा लगता है, मेरी रूह का क्यों तू हिस्सा सा लगता है। तुझको खुद में महसूस करना, तुझको खुद में महसूस करना है थोड़ा अजीब मगर खूबसूरत सा लगता है। ये बहुत ब्यूटीफुल था और सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कहाँ से डिवाइन ने ये चैनलिंग दिया है, तो मैंने इसे लिख लिया एक्चुअली, मगर फिर मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और जो डीएफ इस एनर्जीज़ में है ना, उनके डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनके लिए, अनकंडीशनल लव वो भी फील कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, क्लिनजिंग चल रही है उनके थ्रोट की, उनके हार्ट की। सेल्फ रियलाइजेशन में तो वो ऑलरेडी थे, वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ फॉगी माइंड हो सकते हैं मगर बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने क्लियर कर ली है। आपसे जो रिलेशन उनका है ना वो उसके लिए क्लियर है। वो नहीं जानते कि ये डिवाइन कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये क्या है, मगर वो ये जानते हैं कि ये जो भी है ये उन्हें ऊपर से डिवाइन की तरफ से दिया गया है और वो चाह के भी आपसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो अभी वो है इमोशनल, मगर वो खुद से भी है ना मतलब आपसे हो सकता है कि थोड़ा सा हाइड कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आपसे डिफेंसिव मोड में आ जाए, ठीक है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी फुलफिलमेंट आप हैं, उनकी विश आप हैं, उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हैं, उनकी क्वीन ऑफ कप्स आप हैं, उनकी सारी क्वींस आप हैं। डीएफ्स बहुत लविंग एनर्जीज़ में है, बहुत लविंग एनर्जीज़ में है। वो इतने ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है ना, इसीलिए डीएफ के लिए ये जो पोइट्री हुई है ना ये डिवाइन की तरफ से मुझे चैनल हुआ है। आप बिलीव करो मेरे में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं कोई पोइट्री बना सकूं, मैंने आज तक नहीं बनाई है, बट पता नहीं कैसे बन गई। तो ये सब कुछ आपका कमाल है डीएफ्स, यू आर ऑसम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिलीव में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस इसी तरह अपने सेल्फ लव को मेंटेन रखिए, ठीक है। आपके जो भी डिवाइन आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, जो भी गट्स फीलिंग आपकी आ रही है,
प्लीज़ उस पर अमल कीजिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये हाई वाइब्रेशन का टाइम है और ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। बहुत सारे एंजल नंबर, बहुत सारे फैदर, बहुत सारे बटरफ्लाई, बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज, हर तरह की पॉजिटिविटी आपके आसपास है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। इवन आप चल रहे होगे ना, तो आपको अपने चलने में एक अलग तरह की फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। आपको लग रहा हो कि आपके चलने का अंदाज़ बदल गया है, आपके बोलने का अंदाज़ बदल गया है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ना मैनेजमेंट आ गया होगा एक तरह का। यानी आपको लग रहा होगा कि हर चीज़ मुझे अब एक बॉक्स में रखनी है, मुझे मैनेज करना है अपने आप को, ठीक है। डीएम है, डीएम रहेंगे, ओके। कार्मिक है, कार्मिक रहेंगे। वर्क है, वर्क रहेगा। सोलमेट है, सोलमेट रहेंगे। मगर ये सब कुछ अपनी जगह पे, इन सब में जो ज़्यादा वर्थफुल है वो मैं हूँ। मेरी पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एनर्जीज़ है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए, प्लीज़ क्लेम कीजिए। और जो भी थोड़ा मोड़ा कार्मिक है ना, कार्मिक्स हैं, फैमिली लीनिएज है, जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि ये एंड है। 9 स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों का कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, बहुत सारे लोगों का हो चुका है। बस अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखिए, हाई वाइब को मेंटेन रखिए। ये कार्मिक्स इसीलिए ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं ताकि आपको वापस से वो लो कर सके, मगर आप नहीं आएंगे, ठीक है। हमने इतना काम किया है, इतनी मेच्योरिटी ली है, इतनी डिवाइन से हेल्प ली है, डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग ली है। अब हम थोड़ी कार्मिक के लूप में फंसने वाले हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। जबकि हमारे तो डीएम भी अवेकन हो रहे हैं। ये तो गिफ्ट है ना हमारे लिए। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखिए, बैलेंस रखिए, आइसोलेट रहिए, लोगों से कम मिले जुलिए, ठीक है। जितना कम मिलेंगे जुलेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने ऊपर अपनी थॉट्स को सुनेंगे, अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे, और यही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आगे जाने वाली है। ये जो मैं एक डाउनलोड्स मुझे आज से 4-5 दिन पहले हुआ था, बट मैं शेयर नहीं कर पाई थी कुछ, मैंने कहा ना मेरा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था। मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मेडिटेशन में रिसीव हुई थी, ठीक है, आज से 3-4 दिन पहले। और फिर मैंने उसे कन्फर्मेशन किया तो सेम वही कार्ड आया। फिर मैंने दोबारा एक बार वीडियो मुझे डाउनलोड करना था, मैंने कन्फर्मेशन लिया तो वही कार्ड आया। और आप बिलीव करोगे कि आज भी सेम एनर्जीज़ है, वही एनर्जीज़ है, ठीक है, वही कप्स की एनर्जीज़ हैं, सेम एनर्जीज़ है। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन, मैसिव रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है ना कि ये यूनियन आपका बहुत सारे लोगों का है ना। देखिए, ये आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने यूनियन को कितने टाइम तक परमानेंट बना सकते हो, क्योंकि हमको बैलेंस रखना होता है अपने आप को। डीएम कभी नहीं बदलते, ठीक है। हम अपने ऊपर इनर वर्क करके उन्हें थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जीज़ में ले आते हैं। यह रिवॉर्ड होता है हमारे लिए, जो हमने पेन फील किया होता है ना, तो डिवाइन हमें वो दे देते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने जर्नी स्टार्ट की होती है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मिल जाती है, मगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को हाई रखोगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखोगे, ठीक है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, उतना ज़्यादा डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको वो अडोर करेंगे। आप उनसे बहुत सारे टेलीपैथिक मैसेज भी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। डीएफ तो ऑलरेडी इमोशनल थी, वो सेल्फ लव में थी, अनकंडीशनल लव में थी, मगर यही फ्रिक्वेंसी डीएम की तरफ भी है। तो आप सोचिए, आपके हार्ट के ऊपर है ना एक खिंचाव होता होगा, एक पेन होता होगा। मैंने हार्ट चक्र है ना इस वक्त बहुत तेज़ी से हील हो रहा है डीएम का, ठीक है। मैं कलेक्टिव में मैंने बहुत सारी एनर्जीज़ को पिक किया है। आपको अलाइन नंबर बहुत दिख रहे होंगे, आपको 1 2 3 4 दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सब, या फिर 61 62 ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे, या 13 13 दिख रहे होंगे, या 69। देखिए 69 है ना, मेरी जर्नी में जब भी 69 आता है ना, जैसे 769 के साथ आया, 869 के साथ आया, जब भी 69 मेरी जर्नी में आता है ना, ये हमेशा मेरे लिए यूनियन लेकर आया है। मतलब मैं अपनी सिचुएशन देखती हूँ कि मैं बैलेंस हूँ या नहीं हूँ। फिर मेरे डीएम के जब यूनियन होने वाला था तब भी ये 69 था, और आज तक 69 ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। वो हमेशा हर नंबर के साथ रहकर मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है और मेरी कौन सी चीज़ें हील हो रही हैं। तो कार्मिक साइकिल भी मुझे कुछ इसी तरह पता चला कि जिनको 869 ज़्यादा दिख रहा होगा ना, 869, उन लोगों के कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, ठीक है। ये मेरी इंट्यूशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी जर्नी क्या बोलती है, प्लीज़ आप वो देखिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय फ्रेंड्स।